अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैलिडे मॉडल ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे माइकल हैलिडे ने डेवलप किया, जो एक ब्रिटिश लैंग्वेज एक्सपर्ट थे। इन्होंने इस मॉडल की बुनियाद अपनी थ्योरी, जिसका नाम सिस्टमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स थ्योरी था, उसके ऊपर रखी। तो इस मॉडल को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले इनकी थ्योरी सिस्टमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स को समझा जाए, ताकि इस मॉडल की जो है वो आसानी से समझ आ सके। तो आइए पहले मैं आपको बताता हूँ कि माइकल हैलिडे ने सिस्टमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स थ्योरी को कैसे डेवलप किया। माइकल हैलिडे के यहाँ जब उनका बेटा जॉफ्रे हैलिडे पैदा हुआ, तो इन्होंने अपने बेटे की लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर जो है वो एक रिसर्च की कि एक बच्चा जो है वो कैसे लैंग्वेज सीखता है और फिर उस लैंग्वेज की मदद से कैसे जो है वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझता है। इसी रिसर्च की बुनियाद पर इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था लर्निंग हाउ टू मीन, जो 1975 में पब्लिश। हैलिडे का मानना था कि बच्चे के बोलने से पहले उसका जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। जब बच्चा अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा होता है तो वो उसके साथ साथ जो है वो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में भी सीखता है और फिर ये भी सीखता है कि हाउ टू इंटरेक्ट विद वर्ल्ड। तो माइकल हैलिडे के मुताबिक लैंग्वेज जो है वो एक जस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल टूल है जो इंडिविजुअल्स को मदद करती है अपनी जो है वो सोसाइटी को समझने और उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करने में। माइकल हैलिडे की इस थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए लैंग्वेज के 3 रोल्स जो है वो सामने आते हैं। वेरी फर्स्ट, लैंग्वेज एज अ कल्चरल कोड। सेकेंड, लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड। एंड थर्ड, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज एज अ कल्चरल कोड में वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल कोड है जो इंडिविजुअल्स को सोसाइटी को समझने में और सोसाइटी के साथ जो है वो एंगेज होने में मदद फ्राहम करती है। और लैंग्वेज की मदद से ही वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी कल्चरल नॉर्म्स के बारे में सीखता है, कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में सीखता है और सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में सीखता है। लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड में वो कहते हैं कि बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग और उसका जो है वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को लर्न करना, ये जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक है। यानी जब वो लैंग्वेज लर्न करना होता है वो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में भी जो है वो लर्न कर रहा होता है। तो अब हम इस थ्योरी के टाइटल में यूज़ होने वाली जो टर्म्स हैं उनको वन बाय वन जो है वो समझते हैं, ताकि हमें इस थ्योरी की जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ आ सके। जैसा कि सिस्टमिक का मतलब है लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ चॉइसेस। यानी माइकल हैलिडे कहते हैं कि जैसे आप किसी फंक्शन पे, किसी इवेंट पे जाने के लिए कपड़ों का इंतखाब करते हैं, इसी तरह जो स्पीकर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो किसी से बात करने के लिए वर्ड्स का जो है वो इंतखाब करते हैं। मसलन अगर आप जो है वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं तो आपकी जो वर्ड्स की चॉइस होगी वो डिफरेंट होगी। जब आप अपने बाप से बात कर रहे हैं तो आपके वर्ड्स की जो चॉइस है वो डिफरेंट होगी। जब आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं तो आपके वर्ड्स की जो चॉइस होगी वो डिफरेंट होगी। फंक्शनल में वो कहते हैं कि व्हाट वी डू विद द लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज से हम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं या किसी को कुछ बता रहे हैं या अपने जो है वो जज्बात का, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। लिंग्विस्टिक्स में ये देखा जाता है कि वर्ड्स जो है वो कैसे बनते हैं और फिर उन वर्ड्स से जो है वो कैसे सेंटेंसेस बनते हैं और फिर उनसे जो है वो कैसे मीनिंग्स को जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है। उम्मीद है कि आपको सिस्टमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक थ्योरी जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हैलिडे मॉडल ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।